जितना मर्ज़ी हम स्ट्रैटेजीज़ या सेटअप ट्राई कर लें, पर अगर हम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हम नुकसान ही करते जाएँगे। मार्केट में बस एक चीज़ ही सच है कि पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है। अगर आपने एक बार ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो आप जिस मर्ज़ी तरीके से एंट्री लें, खराब से खराब ट्रेडर भी पैसा बना सकता है। मैं इस वीडियो में आपके दिमाग में पक्का कर दूँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो पैसे के फ्लो को कई यूट्यूबर्स हाई-फ़ाई नाम दे देते हैं सेक्टर रोटेशन का। पर बेसिकली हम आइडेंटिफ़ाई तो यही कर रहे हैं कि पैसे कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर जाएँगे। इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है आरआरजी चार्ट्स। बेसिकली आरआरजी चार्ट्स कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप समझिए कि कोई भी चार्ट 2 एक्सिस से मिलके बनता है। एक सीधी एक्सिस और एक लेटी हुई एक्सिस। सीधी एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं और दूसरी को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हम इन एक्सिस में कुछ डाटा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने नॉर्मल प्राइस चार्ट्स में वाई एक्सिस प्राइस को और एक्स एक्सिस टाइम को दिखाती है, और वैसे ही आरआरजी चार्ट्स में वाई एक्सिस मोमेंटम को और एक्स एक्सिस रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा बेंचमार्क जो इस केस में निफ्टी है, तो उसने हफ्ते में 10% का मूव दिया और वही ऑटो सेक्टर में 20% और आईटी सेक्टर ने 5% का मूव दिया, तो हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है और आईटी सेक्टर वीक है। बस यही समझना है आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ में। अब मोमेंटम की बारी है। मोमेंटम बेसिकली गाड़ी की एक्सेलरेशन की तरह है। ये हमें ये बताता है कि कौन सा सेक्टर कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है। तो अब अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ देखें तो हम 4 सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। लीडिंग, वीकनिंग, लैगिंग एंड इम्प्रूविंग। आपको अपने आप ही समझ आने लगेगा कि इन चारों का मतलब क्या है। लीडिंग का मतलब है बेसिकली हाई मोमेंटम एंड हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले सेक्टर्स। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली वो सेक्टर्स हैं जो अभी स्पॉटलाइट में हैं, जिसकी सभी बात कर रहे हैं, जो इसकी एक्सेलरेशन भी तेज़ है और जो निफ्टी को या कोई बेंचमार्क को ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। लीडिंग से सेक्टर वीकनिंग में जाएगा, मतलब वो निफ्टी से तो आगे है उसकी परसेंटेज वाइज। जैसे निफ्टी अभी 10% है और जो सेक्टर है वो 15% का मूव दे रहा है, तो निफ्टी से तो आ गया, पर उसकी एक्सेलरेशन स्लो हो चुकी है। निफ्टी अब उससे ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फिर वही सेक्टर वीकनिंग से लैगिंग में आएगा, मतलब कि अब उसकी एक्सेलरेशन भी कम हो गई है और वो निफ्टी से पीछे भी रह गया। मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन भी कम हो चुकी है और वो निफ्टी या और कोई बेंचमार्क से पीछे भी रह गया। लैगिंग के बाद इंप्रूविंग होता है, यानी सेक्टर ने अपनी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर ली है, अब वो ओवरटेक करेगा निफ्टी या बेंचमार्क इंडेक्स को। इन चीज़ों को 2 गाड़ियों की तरह सोचने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। 2 कारों के बीच में रेस हो रही है, कार करेगी क्या? तो पहले तो कार एक्सेलरेट करेगी, मतलब कि उसका मोमेंटम इंक्रीज़ होगा और फिर वो ओवरटेक कर देगी, मतलब कि उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। हम अगर मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, तो हमें इन सेक्टर्स में ट्रेड करना चाहिए जो ताज़ा-ताज़ा लीडिंग में आए हैं। मतलब कि उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बेंचमार्क से ज़्यादा है और उस उनका मोमेंटम भी बेंचमार्क से ज़्यादा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें इंप्रूविंग सेक्टर्स में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी अभी परसेंटेज वाइज़ तो स्ट्रेंथ कम है, बट इनमें मोमेंटम शो हो रहा है। तो इनके आगे अपॉर्चुनिटी है कि ये निफ्टी को या कोई और बेंचमार्क को बीट कर दें। सेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद अपने बस इन सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन पर सेम प्रोसेस करना है, लीडिंग, लैगिंग, वीकनिंग और इम्प्रूविंग का। इसको करने के बाद आपके पास जो मर्जी एंट्री टैक्टिक्स है, चाहे आप ओपनिंग रेंज हाइज, फ्लैग ब्रेकआउट्स या वीसीपी वगैरह एंट्री टैक्टिक्स से एंट्री कर रही हैं, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे। आरआरजी चार्ट्स के लिए मैं बेसिकली चार्टमेस की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। बस आपने मार्केट का मूल जो कि है पैसे का ट्रैवल होना, वो आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर आपने एक बार ये देख लिया कि पैसा कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और आपने ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि पैसा कहाँ पर रुकेगा, तो आप उसके साथ फ्लो करना सीख जाओगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि मैं अगले किस टॉपिक पे वीडियो डालूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।